वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्गन ट्यूटोरियल। आज हम सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों सेम ही हैं। क्या होते हैं? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। यहाँ पर एन क्या है? यूनिट वेक्टर है। ये दो वेक्टर है ए एंड बी और ये एंगल थीटा है। और हम इस तरह से रोटेशन लेते हैं राइट हैंडेड रूल से। इधर से ए क्रॉस बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये वाला जो है यूनिट वेक्टर है एन, जो दोनों का परपेंडिकुलर होगा। Here n is the unit vector perpendicular to both A and B. Now I into I is equal to mod of I into mod of I sin theta j। दोनों I है, I का कौन सा परपेंडिकुलर वेक्टर होगा? J होगा। I के बाद J होता है, J होगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो गया? साइन जीरो होगा, थीटा क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? तो दोनों सेम आई एंड दोनों सेम वेक्टर है, या तो ये पैरेलल हो गए या फिर क्या कोलिनियर हो गए, तो उसमें एंगल क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पर साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, सो आई इंटू आई विल बी इक्वल टू जीरो। सिमिलरली जे इंटू जे इज इक्वल टू के क्रॉस जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसका जो थीटा है वो जीरो होगा। सेम जो वेक्टर होंगे या तो कोलिनियर होंगे या फिर वो पैरेलल होंगे। सिमिलरली जे टू ए आई इंटू जे, अब डिफरेंट वेक्टर हम ले लिए। यहाँ पर आई और जे हैं, इज इक्वल टू आई क्रॉस जे इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ जे इंटू साइन 90 डिग्री। बिकॉज देखो 90 डिग्री पर है ना दोनों रेक्टेंगुलर एक्सिस में, दोनों जो एक्सिस है राइट एंगल पर होते हैं, तो इसलिए इनका एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। क्योंकि जो आई वेक्टर आई है वो जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, जे जो है वाई एक्सिस में कंपोनेंट है, और जो के है वो जेड एक्सिस का कंपोनेंट है। इसलिए यहाँ पर आई इंटू जे, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ जे इंटू साइन 90 डिग्री टू के। बिकॉज के साइन 90 डिग्री 1, सो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। सिमिलरली हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? जे इंटू के इज इक्वल टू आई एंड के इंटू आई इज इक्वल टू जे। यहाँ एक बार ध्यान देना, जब थीटा एंगल है ये जीरो लेस देन थीटा लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई है। अब नाउ हम थोड़ा एक्सपैंड करके देते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के एंड बी इज इक्वल टू बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। जब ये दिए हुए दोनों रेक्टेंगुलर एक्सिस में दिए हुए ये वेक्टर है, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं। यहाँ पर पहले हम आई जे के ये डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका। यहाँ पर इसके कोएफिशिएंट निकाल देते हैं, A1 A2 A3, यहाँ B1 B2 B3। अब हम यह इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। पहले आई पर रखेंगे, ये वाला क्या है? आई इंटू ये वाला जो कॉलम है डिलीट हो जाएगा, ये वाला रह जाएगा A2 A3 B2 B3 माइनस जे, ये वाला हम डिलीट हो जाएगा, जे A1 A3 B1 B3 प्लस के, ये वाला हो जाएगा A1 A2
B1 B2। इसे एक्सपैंड कर देंगे A2 B3 माइनस, ऊपर को माइनस होता है, इधर प्लस ऊपर माइनस, B2 A3 इंटू I माइनस J A1 B2 B3 माइनस B1 A3 प्लस K A1 B2 माइनस B1 A2। सो इसे रीअरेंज करके J इधर लग जाएगा, मैंने J इधर लगा दिया तो एक ही बात है, यहाँ पर J लगा दें। लेकिन हम यहाँ सीधा भी लिख सकते हैं ये वाला, क्योंकि ये कैसे डिटर्मिनेंट खोलते हैं, कई बार स्टूडेंट इन टच विद नहीं होता है डिटर्मिनेंट के साथ, तो इसलिए लिखा। लेकिन जो इन टच विद हैं डिटर्मिनेंट के साथ, तो ये वाला सीधे हम लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।